हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी फरवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। द एम्प्रेस, द कंप्लीटेड वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन, two of sun in reverse, and four of stars. ओके, फाइव ऑफ स्टार्स एक्चुअली। तो फाइव ऑफ स्टार्स के साथ आई थिंक फाइनली ये पर्सन अब कुछ स्टेप लेना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए। एक्वेरियस, शायद इन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत परेशान किया हुआ था। आई मीन अपने प्रॉमिसेस को तोड़ तोड़ के आपको कई बार कमिटमेंट मिली होगी एंड हर बार ये पर्सन किसी ना किसी एक्सक्यूज के साथ अपनी कमिटमेंट को भूल जाता है या आपको ये समझाने लगता है कि ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। पर अब लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली अपने दिमाग को यूज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन इन बातों को समझ रहा है कि अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी भर उनके लिए बैठे नहीं रहेंगे। टू ऑफ स्टार्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि वो धीरे धीरे आपको खोते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में तो हैं, आप उन्हें चाहते तो हैं, पर इस तरह से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमेशा आप ही एक्सक्यूजेस सुनने के लिए तैयार क्यों रहें। जब आप अपनी तरफ से इतना कुछ दे रहे हैं तो उन्हें ज़रूर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना पड़ेगा अपने रोल को प्ले करके। और यही चीज़ अब इस पर्सन को थोड़ा सा डरा रही है। इस पर्सन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आइडिया तो है कि अब आप दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं या आप कुछ और भी सोच सकते हैं अगर यही चलता रहा तो फाइनली द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ मूव होना शुरू हो चुका है। बहुत दिनों से आपका रिलेशनशिप एक ही पॉइंट पर स्टक था या फंस गया था। अब वक्त है चीज़ों को कंप्लीट करने का, और कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ आपको वो कमिटमेंट मिल सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है जो आपके आसपास ही है या जिसको आप अपना दोस्त समझते हैं। कोई नया भी आपके लाइफ में आ सकता है। द कंप्लीटेड वर्ल्ड का मतलब है कि आप जो भी चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने ऊपर इस वक्त फोकस करना चाहिए, क्योंकि शायद एम्प्रेस बन के आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ सब कुछ देते ही जा रहे थे। आप इस पर्सन को द कंप्लीटेड वर्ल्ड दे रहे थे और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर रहा था या फिर कहे कि उतना नहीं कर रहा था जितना आप कर रहे थे। तो एम्प्रेस से कहा जा रहा है कि वो अपने आप में परफेक्ट हैं और वो जो चाहे कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को यहाँ पे पैम्पर करें ताकि आप वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें जो आपको पैम्पर करती हैं।
आप खुद को प्यार करेंगे तो आप अपने लिए प्यार अट्रैक्ट करेंगे दूसरों से। ओके, बहुत सारे स्टार्स हैं। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि साइन तो कोई भी हो सकता है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, और सबसे ये रेजोनेट नहीं करेगी। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Sphere. Postulant in reverse. Astronomer. Four of Star. And Five of Sphere. तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है। एस्ट्रोनॉमर के कार्ड का मतलब है कि ये टाइम है अपने सॉलिट्यूड से बाहर आने का, टाइम है सोशलाइज करने का। शायद बहुत समय से आप लोगों से मिले नहीं हैं, या आप इतने बिजी थे कि आपको मौका नहीं मिला नई चीज़ों को स्टार्ट करने का। फाइनली आपके लाइफ में मूवमेंट शुरू होगा। और फोर ऑफ स्टार का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, जबकि उन्होंने आपको बहुत सारे रीजंस दिए हैं अपने से दूर जाने के। फिर भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप स्टैंड नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप के लिए। और यहाँ फाइव ऑफ अर्थ भी है। हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हो। इस पर्सन के लाइफ में कोई हो, ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो, कुछ केसेस में रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है। पर फाइव ऑफ स्फेयर का मतलब है कि यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड हो सकता है जिनको इन पर्टिकुलर इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इस ड्रामे से तंग आ चुके हैं। अब आप इस एक्सक्यूज़ को और नहीं झेल सकते कि वो आज नहीं तो कल थर्ड पार्टी को सुनना छोड़ देंगे और इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करेंगे। तो इस तरह की बातें अब आप पे काम नहीं करेगी, और ये पर्सन इन चीज़ों को समझ गया है और ये अकेला भी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आप आसपास नहीं हैं, ना ही अब आप उनकी किसी तरीके के एक्सक्यूजेस को सुनेंगे। तो एक तरीके से हेल्पलेस भी फील कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पे फोर ऑफ स्फेयर है। फोर ऑफ स्फेयर के साथ आप गिफ्ट्स ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट भेजे, कुछ याद दिलाने की कोशिश करे, कुछ आपके पास्ट से रिलेटेड कि आपको ये चीज़ें कितनी पसंद थी, मुझे याद है तो मैंने आपको ये रोज़ेज़ या ये चीज़ भिजवाई है ताकि हमारी यादें ताज़ा हो जाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती है इस वीक में, एंड आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। पॉस्टुलेंट का कार्ड रिवर्स में है, तो रिवर्स में होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खुश करने के बजाय दुखी कर देगा। आपको अचानक से पुरानी चीज़ें याद आएंगी और एकदम से सारी मेमोरीज बाहर आ जाएंगी, और आपको लगेगा कि ओके ये चीज़ अभी भी मेरे अंदर बची हुई है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप मूव ऑन कर सकते हैं और ये चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, पर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ सबकॉन्शियस फीलिंग्स हैं जो सरफेस पे आ सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Pentacle, longing for home, belonging,
द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। आपको कहा जा रहा है कि आप इस वक्त एक लॉन्गिंग महसूस करेंगे, आपको बेचैनी होगी घर वापस आने की, जैसे कि आप अपने घर को कहीं छोड़ आए हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं और वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है। एक्चुअली आपकी सोल एक अलग लेवल पे है और आपकी वाइब्रेशन एक अलग लेवल पे है। तो इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं इस वीक में। तो ये थी रीडिंग फरवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।